नमस्कार, आपका स्वागत है। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था तब जीवित वस्तुओं में सबसे पहले उत्पत्ति वृक्षों की ही की गई थी। इसलिए हिंदू धर्म में वृक्षों का सबसे अधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि पेड़ पौधे और वनस्पतियों द्वारा हमें जीवन उपयोगी हर वस्तु मिलती है। हमारा जीवन ही पेड़ पौधों पर निर्भर करता है, क्योंकि वृक्षों से ही हमें प्राणवायु तथा अन्य महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। चारों ओर फैले हरे भरे पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ हमारे मन को भी राहत पहुंचाते हैं। पेड़ पौधों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा से हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधों का बहुत महत्व बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होते हैं, और यदि हम उन्हें अपने घर में लगाते हैं तो उनकी शुभ ऊर्जा से हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। ऐसे पौधे घर में होने से हमारा वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी सुंदर हो जाता है। इसलिए हमें उन पौधों को अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए जो हमारे घर पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। किंतु वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे पेड़ पौधों का भी वर्णन किया गया है जो हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए इन पेड़ पौधों को हमारे घर के आसपास, घर के सामने या घर के अंदर भूल से भी लगाना नहीं चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही पौधों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ अशुभ होते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए जान लेते हैं पेड़ पौधों का हमारे वास्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष को यदि घर के उत्तर में लगाया जाए तो यह बहुत ही शुभ प्रभाव डालता है। इस वृक्ष को परिसर अथवा घर में लगाने से दूसरे सभी अशुभ वृक्षों के प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है केले का वृक्ष। घर के सामने अथवा घर के आंगन में केले का वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ होता है। यह वृक्ष यदि ईशान दिशा में लगाया जाए तो और भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, और यदि केले के वृक्ष के पास तुलसी का पौधा लगाया जाए तो अधिकाधिक शुभ फल प्राप्त होता है। ईशान क्षेत्र में लगे हुए केले के पौधे के नीचे अध्ययन करने से किया गया अध्ययन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तीसरा है कमल का पौधा। घर के ईशान क्षेत्र में मूल कोण को छोड़कर एक छोटा सा तालाब बनाकर या छोटा सा पॉन्ड बनाकर उसमें कमल का पोषण करने से उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, व्यवसाय में बरकत होती है तथा ईश्वर की कृपा से सुख संपत्ति सर्वदा बनी रहती है। थोड़ी सी मेहनत करने पर ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। इसलिए घर में कमल का होना बहुत ही शुभ माना गया है। बरगद का वृक्ष। वास्तु की दृष्टि से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। किसी भी भवन की पूर्व दिशा में बरगद का वृक्ष होना शुभ माना गया है। इससे संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भवन पर इस पेड़ की छाया न पड़े, इससे घर में दुर्भाग्य आता है। वट वृक्ष का घर के पश्चिम दिशा में होना अशुभ माना जाता है। पांचवा है आंवले का वृक्ष। वास्तु की दृष्टि से आंवले के वृक्ष का घर के सीमा में होना शुभ माना गया है। इस वृक्ष को यदि घर में लगाया जाए तो अन्य अशुभ वृक्षों का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है जो हमारे घर के सामने या घर के आसपास अचानक से उग जाते हैं। छठा है अनार का वृक्ष। घर में यदि फल देने वाला अनार का वृक्ष लगाया जाए तो शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन यह वृक्ष आग्नेय तथा नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं पर अनार के वृक्ष का घर में होना अशुभ कहा गया है, लेकिन यह नियम सिर्फ बंजर जाति के अनार के वृक्ष पर लागू होते हैं, अर्थात जिस अनार के वृक्ष को फल नहीं लगते हैं ऐसे अनार के वृक्ष का घर में होना अशुभ होता है। हल्दी का पौधा। हल्दी का पौधा घर की सीमा में होना अशुभ माना गया है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा जाता है कि यदि यह पौधा अपने आप भी उग जाए तो भी इसे तुरंत उखाड़ देना चाहिए। हल्दी के पौधे को घर की सीमा में कभी रखना नहीं चाहिए, अन्यथा अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। सीताफल। सीताफल के पौधे को घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए, यह अशुभ परिणाम देता है। लेकिन यदि यह घर की सीमा में अपने आप उग जाए तो इसे काटना या उखाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि घर की सीमा में ही एक आंवले का तथा एक फल देने वाले अनार का पौधा लगाए। इससे इस पौधे का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाएगा। नारियल का वृक्ष। नारियल का वृक्ष यदि घर की सीमा में लगाया जाए तो शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। घर की सीमा में इस वृक्ष के होने से उस घर में रहने वालों के मान सम्मान में उन्नति और वृद्धि होती है। जामुन का वृक्ष। वास्तु की दृष्टि से जामुन का वृक्ष यदि घर की सीमा में अथवा परिसर में दक्षिण में लगाया गया हो तो शुभ कहा जाता है।
अन्य दिशा में इस वृक्ष का होना अधिक लाभदायी नहीं होता। अधिक लाभदायी नहीं होता है। घर के उत्तर में जामुन का पेड़ हो तो उसके साथ एक अनार का या आंवले का पौधा जरूर लगाए। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। आम का वृक्ष वास्तु की दृष्टि से आम का वृक्ष घर में होना शुभ नहीं माना गया है। फिर भी अगर यह वृक्ष हो तो इसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि इसकी जड़ों में काले तिल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ घर अथवा परिसर की सीमा में ही निर्गुड़ी का एक पौधा लगा देना चाहिए। ऐसा करने से इस वृक्ष का अशुभ प्रभाव नष्ट होता है। नीम का वृक्ष घर के वायव्य कोण में नीम के वृक्ष का होना बहुत ही शुभ होता है। ये पर्यावरण को शुद्ध करता है और अच्छे स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। इस प्रकार जो मनुष्य नीम के 7 वृक्ष लगाता है उसे मृत्यु के बाद शिवलोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य नीम के 3 पेड़ लगाता है वह 100 वर्ष तक सूर्यलोक में सुखों का उपभोग करता है। बबुल का वृक्ष भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इसे घर में लगाने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसका अशुभ परिणाम यह होता है कि घर में बहुत लड़ाई झगड़े और क्लेश का वातावरण निर्माण होता है। एरंडी का पौधा वास्तु की दृष्टि से एरंडी के पौधे का घर की सीमा में होना बहुत ही अशुभ होता है। यदि यह पौधा घर में होगा तो घर में निवास करने वालों के कार्यों में सदा ही बाधाएं उत्पन्न होने लगेंगी। गुलाब का पौधा वास्तु शास्त्र में कांटे वाले पौधे को घर अथवा प्रतिष्ठान में लगाना अशुभ माना गया है, क्योंकि इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। लेकिन गुलाब का पौधा अशुभ माना नहीं गया है। घर में बेलिया गुलाब यानी ऐसा गुलाब का पौधा जो बेल के रूप में होता है उसका होना अशुभ होता है। पपीते का वृक्ष वास्तुशास्त्र में कहा गया है पपीता का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। यह अशुभ परिणाम देता है। अतः यह वृक्ष अपने आप ही उग जाए तो शुरुआत में ही उसे खोदकर अन्यत्र स्थानांतरित कर देना चाहिए। लेकिन अगर यह बड़ा हो गया हो तो इसे काटने की बजाय उस समय का इंतजार करना चाहिए जब इसमें फल आना बंद हो जाए। और जब इसमें फल लगना बंद हो जाए तो इसके तने में एक छेद करके उसमें थोड़ी सी हींग भर देनी चाहिए। ऐसा करने से यह स्वतः ही सूख जाता है। तो दोस्तों, ये थे वह पेड़ पौधे जो हमारे घर में नहीं लगाने चाहिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।